और डबरा से अगली खबर, 7 साल की मासूम बच्ची का अपहरण किया गया। मासूम के साथ पहले दुष्कर्म किया गया, फिर मासूम की हत्या कर दी गई। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। करहिया थाना क्षेत्र के ग्राम दुबई का मामला बताया जा रहा है। आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 7 साल की मासूम बच्ची के साथ पहले अपहरण किया जाता है, उसके बाद मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। और दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या भी कर दी गई। बता दें कि मासूम के साथ पहले दुष्कर्म किया, फिर हत्या कर दी गई। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी हो गए हैं और गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। स्वदेश न्यूज पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, आज जहां मासूम की हत्या कर दी गई। मासूम से अपहरण करने के बाद पहले दुष्कर्म किया गया, उसके बाद मासूम की हत्या कर दी गई। मासूम को मौत के घाट उतार दिया गया। करहिया थाना क्षेत्र के ग्राम दुबई का ये मामला बताया जा रहा है। डबरा से आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां 7 साल की मासूम बच्ची के साथ अपहरण करने के बाद दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता इमरान खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान, काफी गंभीर इस मामले को कहा जाएगा, जहां 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, पहले अपहरण किया जाता है, दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। क्या कुछ मामले में जानकारी निकलकर सामने आई है इमरान? बिल्कुल, देखिए ऋषभ, करहिया थाना क्षेत्र के ग्राम दुबई में सोमवार की रात को बच्ची संध्या 7 वर्ष के घर के पास में बारात आई हुई थी। उसी बीच रात 8 बजे संध्या अपने परिजनों से पड़ोसी के यहाँ बारात देखने की कहकर निकली थी। जब देर रात तक संध्या वापस घर नहीं आती है तो परिजनों ने बच्ची की तलाश की, लेकिन बच्ची नहीं मिली। तो पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने बच्ची के परिजनों को बताया कि मैंने संध्या को आरोपी शेरू जाटव के साथ जाते हुए देखा है। इस बात की सूचना परिजनों को जब लगी ऋषभ, तो पुलिस को दी, और जब पुलिस को पूरी सूचना दी तो पुलिस ने आरोपी शेरू जाटव को गिरफ्तार किया और पूछताछ में लिया। आरोपी ने दिन भर, कल यानी कि मंगलवार की अगर बात करें तो आरोपी ने दिन भर पुलिस को करीब 1 दर्जन से अधिक गांव में घुमाया, और आरोपी बार बार अपनी बात को पलटता रहा कि पहले बच्ची यहाँ है, वहाँ है, रिश्तेदारी में छोड़ आया हूँ, यहाँ छोड़ आया हूँ, वहाँ छोड़ आया हूँ। जब शाम को करीब पूछताछ आरोपी से की गई तो आरोपी ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देना कबूल किया और पुलिस को बताया कि मैंने जो संध्या है 7 साल की, उसकी हत्या कर दी है, और वहाँ पर जहाँ गाँव में ही करीब घर से घटना से 1 किलोमीटर दूरी पर ले जाकर उसकी हत्या की है। जब पुलिस मौके पर पहुंची आरोपी के साथ में, तो वहां पर पता पड़ा कि जो घास था, घास से उसके मुंह में घास भरा हुआ था बच्ची के में, और बच्ची पूरी घास से ढकी हुई थी, और उसके बाद उसका गला रेत कर उसकी हत्या की गई है। जब पूरे मामले में फॉरेस्ट की टीम मौके पर पहुंची, फॉरेस्ट टीम की प्रथम दृष्टया जांच में यह पाया गया कि पहले आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है, दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या की है, लेकिन अभी इस पूरे मामले की पुष्टि पुलिस ने नहीं की है। लेकिन वहां पर बच्ची निर्वस्त्र अवस्था में पुलिस को मिली, और पुलिस को मिलने के बाद ऋषभ, मैं आपको बता दूं, पूरी इस घटना से पूरे गांव में तनावपूर्ण माहौल है। पुलिस का बल गांव में लगा दिया गया है, और आज पुलिस की कस्टडी में बच्ची का 12 बजे के आसपास अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी ऋषभ। बिल्कुल, काफी निर्दयता के साथ हत्या बच्ची की गई है। गांव में सुना है कि जो तनावपूर्ण माहौल है, किस तरीके से परिजन का रुख दिखाई दिया इस पूरे मामले के बाद? बिल्कुल, देखिए ऋषभ, मैं आपको बता दूं, मामला पूरा कहीं ना कहीं संवेदनशील मामला है। 7 साल की बच्ची के साथ पहले रेप करना, फिर हत्या करना। गांव में तनावपूर्ण माहौल है, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी है, और परिजनों की मांग है कि ऐसे आरोपी को कहीं ना कहीं फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही घटिया कृत्य आरोपी के द्वारा किया गया है। एक 7 साल की मासूम, जिसको ये पता नहीं था कि अच्छा और बुरा, उसके साथ पहले बलात्कार किया जाता है, रेप किया जाता है, उसके बाद उसकी घटना, उसको हत्या कर दी जाती है, और हत्या भी इस तरीके से की जाती है सब, उसके मुंह में प्याज, वो यानी कि घास ठूसकर की आवाज ना आए किसी को, जब वो रेप कर रहा था उस समय, तो इस तरीके से उसकी निर्मम हत्या की जाती है। आरोपियों की फांसी की मांग की जा रही है, लेकिन पुलिस का भी ये कहना है कि आरोपी को इस तरीके से कार्रवाई करेंगे कि आरोपी को कम से कम फांसी की सजा पूरे मामले में हो सके, क्योंकि पुलिस की भी रूह कांप गई थी जब इस तरह की घटना को पुलिस देखने को गई थी। हालांकि आज इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा, उसके बाद में गाँव में पुलिस फोर्स लगाया गया। मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयराज कुबेर, एसडीओपी अभिनव कुमार बारंगे पहुंच गए थे, और पूरी रात सुबह 4 बजे तक, और 4 बजे सुबह बॉडी को ग्वालियर जिला चिकित्सालय में पीएम के लिए भेजा गया है। बॉडी वहां से आने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल गांव में तनावपूर्ण माहौल देखने में मिल रहा है, और आरोपी के घर पर भी पुलिस लगाई गई है, फरियादी के घर पर भी पुलिस लगाई गई है। जी ऋषभ। बिल्कुल, कठोरतम सजा इसमें मिलनी आरोपी को चाहिए, लेकिन जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, जो आरोपी उसने कबूल वारदात करना स्वीकार कर लिया है, तो ऐसे में अब क्या कानूनी कार्रवाई पुलिस करेगी या फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला जाएगा? किस तरीके से आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी?
बिल्कुल ऋषभ, पुलिस का ये कहना है कि इस मामले की विवेचना स्वयं एसडीओपी अभिनव कुमार बारंगे करेंगे और इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने के लिए ही इस तरीके की इसमें विवेचना की जाएगी। जो साक्ष्य हैं वो पूरे जुटाए गए हैं, क्योंकि इस आरोपी को कड़ी सजा और फांसी की सजा दिलाने का प्रावधान एसडीओपी के द्वारा कहा गया है। जो विवेचना की जाती है उसमें बिल्कुल साक्ष्य दिए जाएंगे और जो वहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं बच्ची के पुलिस की टीम ने लिए हैं, पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर गंभीर बनी हुई है। ऐसी घटना शायद भितरवार क्षेत्र में पहली बार देखने को मिली थी। 7 साल की बच्ची के साथ इतनी कृत्य आरोपी के द्वारा किया गया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी गंभीरता से इसको पूरे मामले को ले रही है और आगे की विवेचना जल्द से जल्द चालान पेश करने की बात भी पुलिस कह रही है कोर्ट में। जी बिल्कुल, जो भी अपडेट होगी आपसे जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया इमरान, आपका जानकारी साझा करने के लिए। डबरा से आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां 7 साल की मासूम बच्ची का पहले अपहरण किया गया, उसके बाद दुष्कर्म किया गया, दुष्कर्म के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। और तुर्की और सीरिया में भूकंप से भीषण तबाही।